में मेरे लिए ये बहुत मुश्किल, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में ये भी आना था, ये मतलब कि मेरी इंतहा यादें हैं और ये यादें ऐसी है कि जिनको मैं भुला नहीं सकती। कुछ चीज़ों को छोड़ के जाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मेहरा लाइफस्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस कमरे में आखिरी दफ़ा जिस स्टाइल से मैं अपना व्लॉग, वैसे इस स्टाइल में तो नहीं मैं बनाया करती थी व्लॉग, एक बहुत ज़्यादा जोश से बनाती थी, वो जोश तो अभी फ़िलहाल नहीं है तो लेकिन जिस स्टाइल में मैं बनाती थी उस स्टाइल में ज़रा मैं आज आखिरी दफ़ा अपना व्लॉग जो है बना लूँ। फिर पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले, या वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं, कोई एक याद नहीं है। लेकिन पुरानी जगह को, पुरानी चीज़ों को, इंसानों को, किसी भी चीज़ को छोड़ना कोई आपके लिए आसान नहीं होता और आपका दिल दुख रहा होता है। और मेरा दिल भी बहुत दुख रहा है। मैं हैरान हूँ, मैं अपने ऊपर हैरान हूँ कि यार जिस दिन का बरसों से इंतज़ार किया था, आज वो दिन आ गया है और आज वो वक्त आ गया है, लेकिन दिल बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है। क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से, ज़िंदगी की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के लिए आपको कदम उठाने पड़ते हैं। तो वही कुछ कदम हैं जो हमने उठाए हैं। और से बहुत से लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि मैं एक बहुत बड़ी माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। माशाल्लाह अभी बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, तो बस अभी मैं शिफ्ट हो रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। आती रहूँगी। ये कमरा, इस कमरे की यादें, सब कुछ मेरे दिल में इसी तरह बसी रहेंगी। मतलब कि एक मुझे अभी बिल्कुल वो टाइम याद आ रहा है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। अम्मी अब्बू एक घर से दूसरे घर, जब हमने भी वो टाइम गुजारा है बिल्कुल। हम जब बहुत छोटे होते थे तो दादा दादी के साथ मिलजुल के हम लोग रहा करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि भाई बहन सब लोग जब बड़े हुए तो अम्मी अब्बू ने कहीं और शिफ्ट हुए, तो उसके अलावा भी इधर उधर जब घर शिफ्ट होते थे, कभी रेंट का कभी अपना, तो हम कहते थे कि अम्मी अब्बू बहुत उदास होते थे। अम्मी बाकायदा रो रही होती थी, तो हम कहते थे कि पता नहीं अम्मी क्यों रो रही हैं, हम नए घर में जा रहे हैं, अम्मी रो रही हैं, और हम बच्चे जो है ना खुश हुआ करते थे। तो अभी सेम वही सिचुएशन है कि मैं हैरान हूँ कि मैं इस दिन क्या बेसब्री से मन्नतें मांगी, सिजदे किए, इतनी मतलब कि मुरादें की मांगी थी कि अल्लाह पाक तू सबकी सुनता है, मेरी नहीं सुन रहा। लेकिन वही बात है कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो इस काम का ये वक्त था, इस साल इस दिन ये होना था, हमें नहीं मालूम होता। वही इस बात है कि इंसान बेसब्रा होता है। तो अब ये वक्त आ गया है तो दिल उदास है और बच्चे खुश हैं। लेकिन खुश हूँ मैं कि बच्चों की खातिर जो स्टेप उठा रहे हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चे खुश हैं। बिल्कुल माँ बाप बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए दी हैं और सब माँ बाप देते हैं, हम कोई अनोखी नहीं दे रहे हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो कदम हमने उठाया है अपने बच्चों के लिए, अल्लाह पाक उसमें बेहतरी ही बेहतरी हमारे लिए हो। और अल्लाह पाक ने ही इस रास्ते पे हमें चलाया। पिछले 1.5 साल से हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये काम हमारा नहीं हो पा रहा था। अब तो बस अब इस साल इस महीने मतलब कि अभी हमने ये प्लानिंग की हुई थी कि अब इस तरह नया सेक्शन जब बच्चों का एंड होगा, मतलब कि स्टार्ट होगा नया सेक्शन, तो जब हमने ये काम करना है तो हमने प्लानिंग की। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हर काम में, हर चीज़ में जब काम होना होता है ना तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो भी काम मैं कर रही, जो भी चीज़ मैं कर रही, कुछ ख़रीद रही, कुछ भी या कुछ भी, तो हर काम में आसानी ही आसानी अल्लाह पाक डाल रहा, रास्ते खुलते चले गए। तो बस अल्लाह से यही मैं दुआ करती हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आसानी ही आसानी मेरे काम में डाली है, तो आगे भी आसानी ही आसानी हो और किसी को भी मौका ना मिले, कोई ऐसी बात ना हो। मेरे दिल में अभी भी ये डर है कि कोई ऐसी बात ना हो कि कोई भी इंसान उठ के ये कहे कि देखा मज़े से रह रही थी हम सब के बीच में और शौक़ पूरा हो गया अकेले जाने का, बच्चों को लेके अकेले रहने का। तो किसी को मेरे ऊपर या मेरे बच्चों पर, किसी को भी मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी इस नई ज़िंदगी के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वाकई ये वक्त आ गया है। और मुझे आज अम्मी, मतलब कि हर वक्त ही माँ बाप को कभी भूल नहीं सकते, लेकिन मुझे वही हो रहा है कि आज मैं उस जगह पे, इतने बड़े हम हो गए हैं कि आज मैं अपनी माँ की जगह पर आ गई हूँ। ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी ना एक फ़िल्म की तरह है, बस किरदार शक्लें बदली हुई हैं, फ़िल्म वही है। बस अभी काफ़ी हद तक सामान जा चुका है। अभी एक गाड़ी का, मैंने शज़ोर का सामान जा चुका है। अभी भी काफ़ी थोड़ा बहुत सामान अभी भी बाकी है, वो जाएगा, दोबारा गाड़ी आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले आप लोगों के साथ अपने इस रूम में आखिरी दफ़ा ये वीडियो बना के शेयर करूँ। आप लोगों को जब मेरी ये वीडियो मिलेगी तो मैं अपने नए घर में, अपनी नई जगह पर जा चुकी होंगी, वहाँ सेट हो चुकी होंगी जब आप लोगों को मेरी ये वीडियो मिलेगी। तो बस अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। और बहुत सी यादें हैं यार, माशाल्लाह से 13 साल हो गए हैं मेरी शादी को। उसके बाद मैं शारजा में रही और दुबई में रही 8 से 9 साल मुझे इस घर में शारजा से आए हुए हो गए हैं। 9 साल बाद अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो 9 साल और उससे पहले भी मैं रही हूँ, 13 साल में बहुत रही हूँ। तो
जॉइंट फैमिली की चिक चिक भी होती है, प्यार वो ईद त्यौहार या ऐसे छोटे मोटे मौके हों तो उसमें बर्थडे सब लोग मिलके एक दूसरे के फंक्शंस मना रहे हैं, खुशियाँ भी होती हैं, थोड़े से गम भी होते हैं, सब कुछ साथ साथ चलता है। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें सब मालूम है। देवरानी जेठानियों की चिक चिक भी लगी रहती है बच्चों को लेके, फिर साथ में जो है वो देवरानी जेठानियों की आपस में सर जोड़ के बैठना, बातें करना और मज़े मज़े की सारी चीज़ें डिस्कस करना, सास बहू की रिश्ता, नंद भावज का रिश्ता, बहुत सारी यादें हैं यार, बहुत सारी यादें हैं। सब लोग मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग समझते होंगे कि यार एक बहू जब ससुराल से निकल रही है तो वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, कि उसका दिल खुश है कि वो अपने घर में, या वो एक बहू जो है इस घर से निकल रही है तो वो बहुत खुश है। मैं यही चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है यार, मेरा दिल ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ से किसी के साथ भी आप मिल के रहते हैं ना तो एक उनसी सी हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की जब मैके से निकले तो जब भी रुखसती से रोते वक्त, रुखसती के वक्त रोते हुए निकले। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो ससुराल से भी रोती हुई निकलती हैं। मेरा दिल बहुत उदास है, मैं किसी को भी नहीं बता सकती, वो मैं हैरान हूँ अपनी सिचुएशन पे। आज मुझे ऐसा वो वक्त याद आ रहा है जब मैं दुबई से वापस आई थी, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था। आज उसी तरह सेम वही हालत है मेरी। मेरा दिल यूँ लगता है किसी ने मुट्ठी में लिया हुआ है। खुश हूँ पर खुल के ना खुश होने का दिल नहीं जा रहा। लास्ट में एक बार ये भी बोलूँगी कि किसी ने मुझे ये भी बोला कि तुम पछताओगी। बहुत से लोगों ने, यार सब लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, उनका सलूट है, थैंक यू सो मच जिसने दुआएं दी हैं। एक आदमी ने ये भी बोला कि तुम पछताओगी, तो मैं हैरान हूँ कि यार एक औरत दूसरी औरत को अगर दुआ नहीं दे सकती तो ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। बच्ची इस माशरे में मैं समझती हूँ, और आप सब लोगों को भी मालूम है कि एक औरत का बच्चे छोटे हैं, मतलब कि इतने भी कोई बड़े नहीं हैं, और उनको लेकर अकेले रहना कोई आसान बात नहीं होता। मैं बहुत मुश्किलों से ये, हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत मुश्किलों से ये कदम उठाया है। बहुत दिल डरा हुआ है क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं वो हूँ कि मैं इतनी बड़ी फैमिली में रहते हुए भी रात को जब मैं लेटती हूँ और ज़रा से खटपट हो जाए तो मैं उसको भी डर जाती। तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना बड़ा कदम उठा लूँ कि मैं अकेली इतनी दूर जाके अकेले में रहूँ सबके बगैर। लेकिन बहादुर बनना पड़ता है, एक माँ को बहादुर बनना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। बस अल्लाह पाक है, बिल्कुल है। तो बस आप सब लोग बहुत दुआएं करेगा मेरी इस नई ज़िंदगी के लिए। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बड़ा कुछ शौक़ होता था कि बड़ी सी फैमिली हो और सब मिलजुल के रहें। वो चाँद भी एक पूरा हो गया। फिर जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ज़रूरियात बढ़ती हैं, जगह की, स्पेस की आपको ज़रूरत होती है, तो अब वो वक्त आ गया है कि अब अलग रहने का टाइम आ गया है। तो अलग रहने का जो सेपरेट लाइफ का एक मज़ा होता है अब हम वो देखेंगे। हम कोई भी ज़िंदगी में काम करते हैं ना तो हमें लगता है कि बस अब ये काम हो गया, बस फिनिश। लेकिन ऐसा नहीं है, एक काम के बाद अगले काम की तैयारी, अगले काम के बाद उससे अगले काम की तैयारी। मतलब कि ज़िंदगी में ठहराव कभी आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता। अपने माँ बाप की इतनी लंबी माशाल्लाह उन्होंने ज़िंदगी अच्छे से गुजारी, मैंने यही देखा। और अपनी लाइफ का भी मैं आगे पीछे जब जायज़ा लूँ तो ऐसे ही लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव कभी भी नहीं आता है, ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती है, काम ख़त्म भी नहीं होते दुनिया के काम। जबकि हम जानते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, सिवाय हमारे अमाल के हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम इस दुनिया की भागदौड़ में लगे हुए हैं। बात लेकिन वही है कि जब तक माँ बाप की सांसें चलती हैं ना तो उन्हें यही होता है कि हम अपने बच्चों के लिए ये भी कर लें, वो भी कर लें। और जब हम इस एज में पहुँच जाते हैं तो उस वक्त हमें अपना नहीं होता, हमें अपने बच्चों का होता है। तो मुझे यही है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे ये भी नहीं मालूम, हमें ये भी नहीं मालूम कि मेरा अगला व्लॉग भी आएगा या नहीं आएगा, अगली सांस भी हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन वही बात है कि माँ बाप को यही होता है। और मुझे मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इतना लंबा व्लॉग मैं कभी नहीं बनाती क्योंकि मुझे ये होता है लोग इतना पसंद नहीं करते, हमारी वीडियोस को कौन देखता है। लेकिन ये व्लॉग जो ख़ास तौर पर मैं बना रही हूँ, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ कि जब मैं कहीं और होंगी ना तो इन पुरानी यादों को देख के मैं फिर से रोऊंगी कि ये वो आखिरी व्लॉग है। ये वो खिड़की है जहाँ पर अक्सर मैं सुबह के टाइम में छन छन करके धूप आती थी ना, अक्सर यहाँ खड़ी होकर व्लॉग स्टार्ट कर रही होती थी। बैठ के इस कोने पर अक्सर बैठती थी। सामान सारा बिखरा हुआ है, बेड प्रेस भी जा चुका है। और ये वो मेरा यहाँ पर ये छोटा सा, मतलब कि ये जो किचन मेरा है ना, मैं आप लोगों को बेसिकली मैं दिखाती हूँ कि ये है क्या। ये देखें, ये सामने मतलब आगे पीछे ये सारी हमने लकड़ी की पलाई की कैबिनेट्स बनवा के लगाई थी। और ये इतनी जगह है कि बस एक बंदा ही नीचे वाला कि यहाँ खड़ा हो सकता है। ये नीचे है वाशरूम वाला जो मेन गटर होता है, ये वो गटर है। और ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अक्सर घरों में वेंटिलेशन के लिए जो एक एरिया बनाया जाता है ना, दो कमरों के दरमियान या गैलरी में वेंटिलेशन के लिए, तो ये मतलब कि ये मेरा कमरा है और साथ में मेरी जेठानी का कमरा है। दोनों कमरों के दरमियान में ये वेंटिलेशन के लिए एक जगह बनाई हुई है जो कि तीसरी मंजिल तक इसका ऊपर तक ये जा रही है और ऊपर बीच में ग्रिल लगी हुई है, मतलब कि ऊपर से ओपन है।
अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मुझे बारिश, जब बरसात वगैरह की तेज़ बारिशें होती तो मुझे बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है। अक्सर साल में एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऊपर से पानी रात के टाइम आ गया और पूरा कमरे में आने लगा पानी, मेरी सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई। फिर मैं उठी, एक दफ़ा सर्दियों की सख्त साली सर्दी थी, उसमें इतनी तेज़ बारिश हुई कि ऊपर तीसरी मंजिल की नाली बंद हो गई और सारा मतलब कि इतना तेज़ी से पानी यहाँ जमा हो गया, कमरे में पानी आना शुरू हो गया। फिर मैं गई डंडा लेके तीसरी मंजिल पर, रात लाइट भी गई हुई थी, बारिश तूफ़ानी बारिश हो रही थी, सर्दी सख्त वाली सर्दी थी। जाके डंडे मारे नाली में तो पानी वहाँ निकला है और नीचे जो सारी तबाही और मेरा सारा किचन की चीज़ें, मशीनरी सब ख़राब हुई, वो अलग। इतना सा ये किचन था कि एक बंदा मुश्किल से बस खड़ा हो। इसमें मैंने बहुत साल गुजारे हैं और बड़ा शौक़ से इसको भी मैंने मतलब कि बहुत शौक़ से बनाया था। ये जो मेरा बेटा है अयान जो है, अब माशाल्लाह से 7 साल हो गए हैं। मतलब कि 7 साल पहले ये मैंने खुद बनवाया था अपने मियाँ को बोल के कि भाई यहाँ बनाए, मुझे एक सेपरेट जगह चाहिए। लेकिन यहाँ पर मतलब कि कुकर या रोटी इस तरह बड़े काम मैं नहीं कर सकती थी, छोटे मोटे बस काम हो जाएँ तो हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जो है दावतें भी अटक की हैं, अपने घर मैके वालों की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर की हैं। लेकिन वही बात है, 7 साल अभी यहाँ गुजार लिए। अभी वही बात है कि 7 साल पहले जब ये था, मैं कहती थी बस ये बहुत है, ठीक है। 7 साल बाद फिर एक और ख्वाहिश कि नहीं अब ये छोटा है, अभी इससे बड़ा चाहिए, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो वही बात है कि ज़िंदगी में ठहराव कभी भी नहीं आता है। अच्छा, लास्ट में मेरा दिल चाह रहा है कि मैं छोटी सी टिप दूँ। मेरा हक़ तो नहीं बनता, लेकिन चलें कोई नहीं, दिल चाह रहा है ना। वो तमाम लड़कियाँ जो नए शादीशुदा बंधन में बनने जा रही हैं या जिनकी नई शादी हुई है, उनके लिए कि जॉइंट फैमिली में रहने के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी ज़बानों को ताले लगा के रखें, जब भी आपका गुजारा हो सकता है। मुझे बहुत सी बातें बुरी लगती थी, इतनी कभी कभार लोगों की बातें यहाँ पे रहते हुए बुरी लगती थी कि मेरा कलेजा ना फट जाता था, मेरा बस नहीं चलता था कि मैं क्या करूँ। इतना दिल दुखता था बातों पे कि मुझे मालूम होता था कि अगला गलत है, मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं बातें जो हूँ ना सुन चुप करके बातें सुनती थी, बर्दाश्त करती थी। और बर्दाश्त करने का आपको अल्लाह पाक ज़रूर सिला देता है, बिल्कुल देता है आपको, सब्र का फल मिलता है। सब्र का फल आपको है कि अगले आपकी तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल तारीफ़ करते हैं। वो समझते हैं कि देखो यार हम इसको इतना कहते हैं, लेकिन ये फिर भी कुछ आगे से ज़बान दराज़ी नहीं करती, ज़बान नहीं चलाती। हम इसको कुछ भी बोल दें, ये वो उस बात को मान लेती है, कर लेती है, बेशक उसमें हमारा नुकसान हो, लेकिन कभी कभार दूसरों को खुश करने के लिए आपको अपना नुकसान भी करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि ज़बान बंद करके ही लड़कियों को रहना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल की जो है ना लड़कियाँ ये कहती हैं कि हम ज़्यादती क्यों बर्दाश्त करें, जब घर बसाना है तो थोड़ी बहुत ज़्यादती भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, टू मच नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत। जो आगे से ज़बान चलाती हैं, जो एग्रीमेंट करती हैं, जो ये कहती हैं हम क्यों झुकें, तो वो वाकई नहीं झुकती और उनके घर भी नहीं बसते। बाकी अल्लाह पाक सबको जो है अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखें। आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। इसके बाद जो भी आपको मेरे व्लॉग्स मिलेंगे वो वहाँ के ही मिलेंगे। और बीच में है कुछ छोटे मोटे क्लिप्स, मैंने पूरा 1 महीना या उससे भी ज़्यादा हो गया है शॉपिंग करने में, तैयारी वगैरह पैकिंग, लेकिन मैं कुछ भी प्रॉपर कोई भी व्लॉगिंग उन दौरान मैंने नहीं की। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मुझसे मैं इतनी थक जाती थी और इतना मेरा दिमाग वो होता था, बच्चों को घर को भी देखना, पैकिंग भी करना, शॉपिंग भी करना, तो मैं कुछ भी व्लॉगिंग में नहीं कर सकी। तो छोटे मोटे कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ 1-2 व्लॉग्स में शेयर करूँगी। उसके बाद ये कि सारे व्लॉग्स मेरे नए घर के आएंगे। दुआओं में याद रखेगा, बहुत सारी दुआएं करेगा। आखिर में फिर यही बात कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ अपने मैके से रुखसती के वक्त जब भी रोते हुए निकलें। कभी कभार लड़कियाँ ससुराल से भी रोती हुई निकलती हैं। खुशी के तो आंसू नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बड़ा इन्होंने कुछ जुल्म किया मेरे ससुराल वालों ने, इसलिए मैं रोती हुई निकल रही हूँ। नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं इनसे जुदा होते हुए इसलिए मैं रोती हुई निकल रही हूँ कि मुझे इनसे दूर जाने का दुख है। अपने बच्चों की खातिर खुश हूँ कि उनके लिए मुझे ये फ़ैसला करना था, लेकिन इनसे जुदा होने का दुख भी बहुत है। जो जहाँ रहे, जिस तरह रहे, खुश रहे। मज़ीद अल्फाज साथ नहीं दे रहे, तो हमें याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।